लेकिन यहाँ पर आ सका क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम निकिता स्कॉट जी ने हमें बताया कि हम एक नर्सिंग है, हमने कोरोना में भी लोगों की जान बचाई है, तो हम एक इंसानियत का संदेश इस देश को हर बार देते आए हैं और इस बार भी हमें आजाद मैदान में आक्रोश मोर्चा में जाकर इंसानियत का संदेश देना है। जो बेटी पर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें आंदोलन करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आ सका। और हमारे सब टीचर लोग, हमारे स्टूडेंट लोग, आप नारी शक्ति एक बार जोर से नारा दीजिए, नारी शक्ति, नारी शक्ति। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर आने से इसलिए नहीं डरा क्योंकि मेरी आंखों के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज खड़ा था। मेरी आंखों के सामने जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत का संविधान इतने परिश्रम करके लिखा, उनका योगदान मेरी आंखों के सामने था। मां जिजाऊ का, लोकशाही अन्नाभाऊ साठे जी का और शहीद वीर बिरसा मुंडा जी का योगदान मेरी आंखों के सामने था। उस योगदान के चलते और हमारे शहीद भगत सिंह जी उम्र की 23 साल में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो मैं एक युवा उनके उपदेशों पर चलकर इस देश के लिए, इस देश के बेटी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। साथियों, मुझे एक बात बताइए, इस देश की केंद्र सरकार और इस देश की राज्य सरकार, मणिपुर में घटना होती है 78 दिन बाद, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है इस सरकार को कि अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो हमें सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेनी पड़ेगी। 78 दिन बाद सिर्फ एक आरोपी अंदर होता है। हमारे लड़कियों को वहां पर मणिपुर में नंगा करके घुमाया जाता है, लेकिन इस सरकार वहां पर मुख्यमंत्री जुबान पर पट्टी बांधकर, आंखों पर पट्टी बांधकर खामोश रहती है। साथियों, ये मनुवादी सरकार आपके न्याय और सम्मान के लिए नहीं आने वाली। इस देश का राष्ट्रपति खामोश, इस देश का पंतप्रधान खामोश और वहां का मुख्यमंत्री खामोश। और यहाँ के लोग खामोश नहीं है, यहाँ के लोग संगठित है, यहाँ के लोग इंसानियत को जानते हैं। सिर्फ नारा लगाने से नहीं चलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो पढ़ रहे हैं। बाबा साहब ने पहले कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन जब मैं इन पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ, हाथ उठाओ आप लोग, हाथ उठाओ। जब मैं पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ तब मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया और पढ़े लिखे लोगों ने साथ दिया इस देश का और इन मनुवादी सरकार का विरोध करा। यहाँ पर आजाद मैदान में आकर हमारे विद्यार्थियों ने एक इतिहास लिखा है। हमारे प्रिंसिपल मैडम हो चाहे शिक्षक हो, हमको किसी ने नहीं रोका। मैडम ने हमसे खुद कहा कि तुम जाओ, जिसमें इंसानियत जिंदा है तुम वहां पर जाओ, लड़ो झांसी की रानी की तरह, लड़ो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह। और हम यहाँ पर आए और हम तुम्हारे सामने खड़े हुए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस भारत के संविधान ने तुमको यहाँ पर खड़े रहने का, यहाँ पर आकर भाषण करने का मौका दिया, जिस बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टा पगड़ जाति का स्वराज निर्माण करा, महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़े और हम सब एक विचार से एक आए यहाँ पर, तो सब लोग